कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है, विजय जी को मैसेज के सब रिकॉर्ड में है कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। ये जो गुंडागर्दी हुआ है ना, एक एक विभाग का फाइल खुलेगा और सबकी जांच कराने का काम किया जाएगा। मैं जानता हूं क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब पता चलेगा। तो आपने यह बयान सुना, अब इन बयानों का मकसद हम आपको समझा दे रहे हैं। दरअसल 17 महीनों के कार्यकाल की चर्चा तेजस्वी यादव विधानसभा में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री होने के नाते कई फाइल पर सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी और आप खुद मुख्यमंत्री हैं, वो बात कैबिनेट में नहीं पहुंच रही थी और कैबिनेट से मुहर नहीं लग रही थी, जिससे कई जो सेविका सहायिका हैं जो मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी रहती हैं, स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी हैं जिनकी मांग पूरी होनी थी, पर्यटन विभाग के अधिकारी थे, पथ निर्माण विभाग के कई फाइल थे, उन सभी फाइलों को मैंने सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन कैबिनेट में वो प्रस्ताव नहीं आ पा रहा था। तो मुख्यमंत्री जी अब कैबिनेट में तो जाकर देख लीजिएगा, अधिकारियों को बुलाकर पूछ लीजिएगा। और तेजस्वी जब ये बातें कह रहे थे तो सदन में उनके लोग मेज थरथपा रहे थे। नीतीश कुमार उसके बाद जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि कितना रुपए कहां से आया, इस बात की जानकारी मुझे मिली है और मैं इस बात से दुखी हूं। उसके पहले सम्राट चौधरी कह चुके थे कि सभी की फाइलें खुलेगी आपके कोटे के विभाग, और मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कोटे के जितने विभागों में मंत्री थे उन सभी विभागों में मंत्री के द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद जो है वो शुक्रवार की शाम में नीतीश ने फैसला लिया और मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें तेजस्वी यादव के विभाग सहित राजद के दूसरे मंत्रियों के जो विभाग हैं उनमें मंत्री लेवल से जितने काम किए जा रहे थे उसकी समीक्षा का निर्देश जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री जी शांति शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है, विजय जी को मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए। हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही में नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों का अच्छा जाएगा। यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का था। 5 साल में भी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर। अच्छा भैया, चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला? अरे बता भाई। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय है। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था, अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई
गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे। बिहार में कानून का राज इतिहास स्थापित लिखने का होगा। काम किए हैं। और ये जो गुंडागर्दी हुआ है ना, एक एक विभाग का फाइल खुलेगा और सबकी जांच कराने का काम किया जाएगा। मैं जानता हूं क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब पता चलेगा। इसलिए उसके बाद राजद की बेचैनी बढ़ी हुई है। राजद के प्रवक्ता ने इस पर जो है प्रतिक्रिया दिया है और उसके पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और सम्राट जो बातें कह रहे थे वो हम आपको सुना रहे थे। मकसद साफ है, तेजस्वी यादव यह कह रहे थे कि हम तो नौकरी दिलाने और देने की बात कर रहे थे, और इधर नीतीश कुमार ने तो इस पूरे मामले पर जांच ही बैठा दिया। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, ये पहली बार ऐसी स्थिति खुल करके सामने आई है। दही जमा हुआ है, कुछ बोल कोई तो रहा है नहीं, सफर कर रहा है बिहार। जो दास्ता के बेड़िया बांधे हुए वो भी चुपचाप है। वो तो नया नया एजेंडा ना गढ़ेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में भग जो पीट रही है एनडीए। नीतीश जी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग को अब बुझा रहा है। जब नौकरी मिल रहा था बिहार के अंदर में वादे के अनुरूप, तो हम लोग जब प्रचार करते थे तो बड़ा बुरा लगता था, क्रेडिट ले रहा है। आई जब देखता क्रेडिट लेते थे तो हम आपका नाम माने देते थे। देखिए हम लोग क्या करते थे कि नीतीश जी को फोटोआ डालते थे, लेकिन ये भाजपा वाला तो आपको कुछ दे नहीं रहा है भाई, जबकि नौकरी में कहीं हाथ नहीं है भाजपा का। अब देखिए एनडीए लिख रहा है, अब कहीं फोटो है, ये आपको दिखाता होगा अगल बगल वाला। चूंकि आपका जो जाता है प्रेस रिलीज मुख्यमंत्री जी के पास, ये सब छांट के जाता है ना। चूंकि इर्द गिर्द जो रिटायर वाला सब बैठा हुआ है, उसका बल बच्चा कमाता कहता 17 महीना का जांच करो, 17 महीना का भी जांच करो, 17 साल का भी कर लो। वो नौकरिया जो मिला है उसको वापस कर लीजिएगा, सर्टिफिकेटवा क्या नियुक्ति पत्रवा वापस करना चाहते हैं समीक्षा करके। और हम तो आग्रह करते हैं कि आशा ममता का मानदेय बढ़ाने के लिए दस्तखत हुआ है मंत्री की तरफ से, उसको कर ना दीजिए। 1,35,000 स्वास्थ्य में है, 1 लाख शिक्षा विभाग का है, ये सब सिपाही का है, ये सब जल्दी जल्दी कर देना है। हम तो आग्रह किए थे आपको, तो ये सब तो बोलिएगा नहीं। साफ सुथरी बात तो साफ है ना, विस्तार भी नहीं हो रहा है, सफर भी कर रहा है। क्या क्या लोग बोल रहे हैं, ये चंगू मंगू आपको जीने देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।